Good morning students, welcome in online class. Now 8th class, today we will chapter 2 from trade to territory company established power. ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से उन्होंने अपना ट्रेड व्यापार शुरू किया था. Now today we will be trade led to battles कि किस तरह से यहाँ पे व्यापार से युद्ध हुआ या व्यापार से युद्ध तक कैसे अंग्रेजों ने अपना यहाँ पे सत्ता स्थापित की. सेकंड इज द बैटल ऑफ प्लासी कि कौन प्लासी का युद्ध हुआ. और नेक्स्ट है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स कि कंपनी जब आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे अफसर क्या थे, वो यहाँ पे नवाब बन बैठे थे. ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस डिस्कस. आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद द बंगाल नवाब जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशंस टू द कंपनी कि 18th सेंचुरी तक शुरुआत में जब कंपनी बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था कि जब वहां पे क्या था कि जब बंगाल में जो लास्ट जो औरंगजेब थे 18वीं शताब्दी तक कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे उनमें बहुत ज्यादा टकराव होने लगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को खत्म करना चाह रहे थे. कि बंगाल के नवाब चाहते थे कि हम अंग्रेजों की सत्ता को हमारे यहाँ पर स्थापित नहीं होने देंगे और अंग्रेज चाहते थे कि हम हमारा व्यापार या हम हमारी सत्ता को यहाँ पर स्थापित करेंगे. तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब जो थे कौन कौन से थे? मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला कि उन्होंने नवाब ने अपनी ताकत दिखाने लगे. उसी समय ऑन द अदर हैंड उसी समय द कंपनी डिक्लेयर्ड द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वेयर रनिंग देयर ट्रेड एंड दे डिमांडेड ड्यूटी फ्री ट्रेड कि जो मुर्शिद अली खान था, अलीवर्दी खान था और बंगाल के नवाब बने, ये सभी क्या थे? पावरफुल थे, शक्तिशाली शासक थे. उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया कि हम यहाँ पे आपको कोई सी भी रियायतें यहाँ से हम आपको नहीं देंगे. दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब बंगाल फाइनली लेड टू द फेमस बैटल ऑफ प्लासी कि इसी शक्ति कि हम आप जो वो अंग्रेज उनसे मांग रहे थे कि हम आपको कुछ भी या जो भी रियायतें आपने मांगी है हमसे, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे. और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे काफी सारे उन्होंने गिफ्ट्स मांगे कि हम लोगों को ये चाहिए, तो उन सबको उन्होंने मना कर दिया. और इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा प्लासी का युद्ध जो इन लोगों ने जो टकराव इन लोगों के बीच में हुआ, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे प्लासी का युद्ध देखने को मिला, जो टकराव बहुत ज्यादा हुआ. नेक्स्ट टॉपिक इज द बैटल ऑफ प्लासी कि कौन सा बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध था कि अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 एंड सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब बना. द कंपनी वांटेड टू पपेट ruler instead who would willingly give privilege, so they tried to help of Sirajuddaulah rituals become the Nawab कि सिराजुद्दौला की ताकत से वो काफी डरते थे क्योंकि सिराजुद्दौला था जो बहुत पावरफुल नवाब था, तो वो उनकी जो ईस्ट कंपनी थी वो उनकी पावर से डरते थे. तो उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह कंपनी को एक ऐसा पपेट मतलब होता है कठपुतली कि एक ऐसा पपेट कठपुतली बनाना चाहते थे कि जैसे अंग्रेज उनको बोलेंगे अंग्रेज उनकी समस्त बातों को मानेंगे. So that they tried to help one सिराजुद्दौला rebels become the नवाब कि वो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों से किसी को नवाब बना दिया जाए कि जितने भी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जितने भी हैं कि उनको हम किसी को एक को नवाब बना दें ताकि सिराजुद्दौला को उससे प्रॉब्लम होगी. Sirajuddaula got furious and asked the company to stop meddling the politics
political affairs, stop building forts and pay the revenue. कि जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। कि उन्होंने सिराजुद्दौला ने ये हुक्म दिया कि जितने भी हमारे राजनीतिक मामले हैं आप उनमें किसी में भी अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे या किसी में भी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। आफ्टर द नेगोशिएशंस failed, Sirajuddaula along with 30,000 soldiers captured the English factory at Qasim Bazar and the company fort at Calcutta. कि जब किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि न तो ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे हटना चाहती थी न ही सिराजुद्दौला पीछे हटना चाहता था। उनकी इन दोनों की जब टकराव हुआ तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ में नवाब ने कासिम बाजार में, जो कि कासिम बाजार था, कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर दिया। On hearing about the fall of Calcutta, the company officials in Madras and force under the commander of the Robert Clive, after the negotiations with the Nawab failed, Robert Clive led the company army against Sirajuddaulah at Plassey। कि नवाब की फौजों ने अपने अंग्रेजों के अफसरों को क्या कर लिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और गोदामों पर जो उनके गोदाम थे उनके ऊपर ताले लगा दिए और अंग्रेजों को हथियार छीन लिए। कैलकाटा के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात जो कंपनी के जो अफसर थे, जितने भी अफसर थे, अफसरों ने भी जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को वहां से रवाना किया और उनकी मदद के लिए उनको वहां पर भेजा। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक एक सौदेबाजी रही कि हम यहाँ पे दोनों ही मिलकर इस चीज को काम करेंगे, लेकिन वो आगे तक नहीं चली। Clive managed to secure the support of Mir Jafar, one of the commanders of Sirajuddaulah. He did not fight the battle against the East India Company and thus had the company win the battle. कि आखिरकार जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला कंपनी की सेना का नेतृत्व किया तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण पता है क्या था कि उनके सेनापतियों में से एक सेनापति जो था मीर जाफर, उसने उनके अगेंस्ट में जाकर उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में काम करना शुरू किया था और मीर जाफर ने इस युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया था। This was the company first major victory in the battle India। और यही कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हटाकर वहां पे जब ये उनकी हार हुई थी सिराजुद्दौला की, तो वहां से सिराजुद्दौला को हटाकर और मीर जाफर को वहां का नया नवाब नियुक्त कर दिया गया था। फिर था कि आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, Sirajuddaula was the assassinated the Mir Jafar made the Nawab। कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को वहां का पहला नवाब बना दिया, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो सिराजुद्दौला को मरने के बाद में मीर जाफर को वहां का नेक्स्ट नवाब घोषित किया गया। When Mir Jafar protested, he was deposed and Mir Qasim was made the Nawab। कि कंपनी अब क्या है, अब ये चाहती थी कि हम सब कुछ अपने, क्योंकि उनको पपेट चाहिए था, कठपुतली की तरह एक राजा चाहिए था जो उनकी बातों को मान सके, तो उन्होंने मीर जाफर को जब बना दिया। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को ये फील होने लगा कि जैसा हमको एहसास होने लगा कि जैसा, क्योंकि पपेट बनाना भी कोई आसान बात नहीं थी कि हम किसी भी शासक से अपनी पूरी मर्जी नहीं करवा सकते थे। When the Mir Jafar protested, he deposed the Mir Qasim got the made the Nawab। कि उन्होंने फिर क्या किया, मीर जाफर को भी हटाकर उन्हें मीर कासिम को वहाँ का मीर कासिम को परेशान करने लगा
बाद मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया। In 1764 मीर कासिम raised his voice against the company, कि 1764 में मीर कासिम को भी ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान करने लगी और उन्होंने भी उनके साथ में परेशान होकर उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मीर कासिम was defeated in the battle of Buxar and Mir Jafar was again made the Nawab of Bengal, कि इसके बाद में मीर जाफर को परेशान करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। किसका हुआ था? 1764 में। और मीर बंगाल से बाहर उन्होंने उनको हरा दिया और उनको बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को वापस दोबारा नवाब बना दिया गया। फिर है मीर जाफर डाइड इन 1764 एंड द कंपनी डिसाइडेड बिकेम द नवाब themselves, कि जब 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई तो द कंपनी डिसाइडेड बिकम नवाब themselves, कि कंपनी अब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब वो कठपुतली नवाबों के स्थान पर संपूर्ण सत्ता अपनी खुद की ही बनाना चाहते थे। The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal instead of buying goods and again sold gold, silver brought from Britain, कि 1765 में जब मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया तो उन्होंने यहाँ पे भारत में उन्होंने क्या किया कि ये उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उस समय क्या तय हुआ था कि हम यहाँ से आपसे कोई चीज लेंगे, उसके बदले में आपको कोई भी चीज देंगे। तो उनके पास में, अंग्रेजों के पास में यहाँ पर बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, भारत की कोई प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की कीमत कम होने लगी, कि जो सोना था ना वहां पर, तो वो उसके निकाल से वहां से निकलने की संख्या भी कम होने लगी और अब भारत में आमदनी के सहारे खर्च चला सकती थी, कि अब उनके पास में इतना नहीं था कि वो क्या कर सकती थी। तो दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेस कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रॉप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट्स एंड ऑफिशियल एट कैलकाटा, कि आमदनी के सहारे उन्होंने खर्च चला सकती थी। अब इस कमाई से कंपनी भारत में क्या करती थी, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, सूती एंड रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौज को संभाल सकती थी। मेंटेन कंपनी ट्रॉप्स, अपनी फौज को संभाल सकती थी एंड मीट द कॉस्टिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड कंपनी फोर्ट एंड ऑफिशियल एट कैलकाटा, कि यहाँ पे अपने फौज और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण और लागत पर उनके ऊपर रेवेन्यू, उनके ऊपर कर लगा सकती थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब, कि किस तरह से कंपनी के जो अपने जो अफसर थे, वो कंपनी ऑफिसर जो थे, वो कैसे नवाब बनने लगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वेस्ट अमाउंट ऑफ मनी एंड प्रोफेशनल गिफ्ट्स फॉर द कंपनी ऑफिसर्स, कि लेकिन क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को, एक्चुअल नवाब कि वहां के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया, फोर्स कर दिया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर भी जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत को जमा कर लिया, क्योंकि यहाँ से वो हर तरह से हर चीज के ऊपर टैक्सेस लेने लगे थे। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को या बहुत सारी संपत्ति को अपने नाम कर लिया था। इंग्लैंड, he had come to Madras from England in 1743 at the age of 18, कि 1743 में जब क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आए थे तब उनकी उम्र कितनी थी, ओनली 18 years। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth $4 में, कि जब वो यहाँ से भारत के लिए 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए तो उनकी दौलत कितनी थी, $4,100
102 पौंड के बराबर थी। कि ये इतनी अमाउंट में, कि इतनी संख्या में इन्होंने अपने पास में अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया था। When Clive was appointed गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, कि 1764 में जब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, he was asked to remove corruption in the company administration, कि वो उन्होंने ये भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उनकी क्रॉस एग्जामिनेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज द सस्पिशियस ऑफ वेस्ट though he occupied and committed suicide in 1764। कि दिलचस्प की बात है, गवर्नर के अपने दूसरे कार्य में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक काम सौंपा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में ही खुद को भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने 1774 में अपने इस बात को सहन नहीं कर पाए, उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया था। However, not all company officials succeed in making money such as Clive, कि कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। Not many died and early death in India due to the disease and war. It would not be right to regard all of them as corrupted and dishonest। कि सही मात्रा में इसके अलावा इन सभी को भ्रष्ट या बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे साधारण परिवार से भी आए थे, नॉर्मल फैमिली से भी आए थे। They were often seen as upstarts and social climber British society. They were called Nawabs and against version of the Indian word Nawab, कि यहाँ पे जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ पे अपने आप को बहुत रिच या आलीशान बना लिया और वहाँ के लोग उनको नवाब कहते थे। भारतीय जो इंडियन वर्ड जो था नवाब, वो एक इंग्लिश वर्ड का ही रूप था, इसीलिए हम रातों रात ऊपर आने लगे और इन सब का क्या हो गया कि जो भारतीय थे वो डाउन में थे और वो अपने ही पैसों को, वो हमारे पैसों को अपने नाम करके यहाँ से जाते, तो वो बहुत आलीशान जिंदगी जीते थे ना। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपनी रूल एक्सपेंडेड, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।